जम्मू कश्मीर कितना है? 2,22,236, 2,22,236। हिमाचल प्रदेश का 55,673, 55,673 किसका? हिमाचल प्रदेश का। कितना है? 55,673। पंजाब का कितना? 50,332, 50,332 किसका? पंजाब का। चंडीगढ़ का 114। उत्तराखंड कितना है? 53,483, उत्तराखंड का कितना है? 53,483। फिर हरियाणा कितना? 44,212, 44,212। दिल्ली का कितना? 14,383, 14,383 किसका? दिल्ली का। ठीक है। फिर राजस्थान का कितना है? राजस्थान कितना है? 3,42,239। ठीक है, राजस्थान का। उत्तर प्रदेश का 2,40,928, 2,40,928। बिहार का 94,163, बिहार का 94,163। सिक्किम का कितना? सिक्किम का 70,94, 70 मतलब 7,96, 7,96। अरुणाचल प्रदेश कितना? 83,743, 83,743। नागालैंड का 16,579, नागालैंड का 16,579। फिर मणिपुर का 22,327, 22,327। मिजोरम का कितना? 1,081, 1,081। त्रिपुरा कितना? 10,886, त्रिपुरा कितना? 10,886। मेघालय कितना? 22,429, मेघालय 22,429। असम का कितना? 78,438, असम का कितना? 78,438। झारखंड कितना? 79,714, 79,714 किसका? झारखंड का। उड़ीसा कितना? 1,55,707, 1,55,707 किसका? उड़ीसा का। छत्तीसगढ़ कितना? 1,36,192, छत्तीसगढ़ का 1,35,192 किसका? छत्तीसगढ़ का। फिर मध्य प्रदेश कितने? 3,08,252, मध्य प्रदेश का कितना है? 3,08,252 किसका? मध्य प्रदेश का। गुजरात का 1,96,244, गुजरात का कितना है? 1,96,244। दमन और दीव 111, दमन द्वीप के कितना? 111। दादरा नगर हवेली कितना? 491, दादरा नगर हवेली का 491। महाराष्ट्र कितना है? 3,07,713, महाराष्ट्र कितना है? 3,07,713। आंध्र प्रदेश का 1,60,000, आंध्र प्रदेश कितना? 1,60,000 कितना है? कर्नाटक 1,91,791, कर्नाटक 1,91,791। गोवा का कितना? गोवा का 3702 में 3,702 किसका? गोवा का। लक्षद्वीप का कितना? मात्र 30 वर्ग किलोमीटर, कितना? 30। लक्षद्वीप का कितना? 30। केरल का कितना है? 38, मतलब केरल का 38,863, 38,863 किसका? केरल का। तमिलनाडु का 1,30,000, तमिलनाडु का कितना? 1,30,000। पुदुचेरी का 490, पुदुचेरी का 490। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कितना? 8,249, 8,249 किसका? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तेलंगाना कितना? 1,14,840, 1,14,140 किसका? तेलंगाना। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 3,32,200, 2,32,87,469 वर्ग किलोमीटर किसका? भारत का क्षेत्रफल। 2011 की जनसंख्या अकॉर्डिंग कितना है पॉपुलेशन? 1,21 करोड़ 8,54,977 पॉपुलेशन है पूरा भारत में। जनसंख्या घनत्व 382 है, 382 जनसंख्या घनत्व है। थोड़ा आज जिक्र करते सबसे पहले बिहार के बारे में। सबसे पहले बिहार जानते हैं, बिहार था क्या और बिहार है क्या और प्रेजेंट टाइम में और फ्यूचर में क्या रहेंगे बिहार। थोड़ा कुछ उसका इतिहास जानते हैं बिहार के बारे में, है ना। थोड़ा कुछ जानते हैं, एक परिचय दे बिहार के बारे में। ठीक है। बिहार की राजधानी कितना? बिहार एक राज्य है। क्या है? राज्य। बिहार एक राज्य है। राजधानी कहाँ? पटना। बिहार की राजधानी पटना। वर्तमान सौरभ कितना? 1956 में सीमाओं का परिवर्तन किया था, 1956 में सीमाओं का परिवर्तन किया था। देखिए अगर बात किया जाए, वर्तमान बिहार में 15 नवंबर 2000 को विभाजन हो गया था, एक झारखंड एक अलग राज्य बन गया था। नामांकन 12वीं शताब्दी के अंत में अदंतपुरी के समय में बौद्ध बिहारों के बहुसंख्या के कारण क्षेत्र का नाम बिहार पड़ा, जो कालांतर में बिहार का नाम से प्रचलित हुआ। कालांतर में क्या? बिहार से नाम से प्रचलित हो गया। देखिए महत्व रखता है भगवान बुद्ध 24वें तीर्थकार ऋषि मुनियों तथा अनेकानेक प्रमुख व्यक्तियों को कर्मभूमि और जन्मभूमि का लिए महत्वपूर्ण था। कर्मभूमि और जन्मभूमि का महत्वपूर्ण मानता था। देखिए भौगोलिक क्षेत्र अगर बात किया जाए ना, भौगोलिक क्षेत्र तो बिहार का 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड उत्तरी अक्षांश। कौन सा अक्षांश? उत्तरी अक्षांश। फिर बात अगर दक्षिण अक्षांश की बात किया 27-31-15, 27-31-15। 24-20-10 उत्तरी अक्षांश, 24-20-10 उत्तरी अक्षांश, 27-31-15, 27-31-15, 27-31-15 ये उत्तरी दक्षांश, उत्तरी अक्षांश। ठीक है, ये उत्तरी अक्षांश, ये उत्तरी
53 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड पूर्वी दशांतर, पूर्वी दशांतर, फिर 17:40, 17:40, 18 से 17:40 पूर्वी दशांतर तक स्थित है। कितना है? 53 पूर्वी दशांतर से 88 पूर्वी दशांतर तक, ठीक है। विस्तार उत्तर से दक्षिण की लंबाई कहीं कहीं 345 लिखा हुआ था, 345 और 362 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम की ओर लंबाई है। देखिए अब पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितना है? 483। ये उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना है? 345 से 362 किलोमीटर के लगभग करीब देखा जाता है। कितना? 362 किलोमीटर, 345 से 362। अब चौड़ाई अगर लंबाई की बात करें पश्चिम से पूर्व की लंबाई, तो इसका ये जो लंबाई है, ये लंबाई 483 किलोमीटर। कितना? 483 किलोमीटर, ठीक है। अब बात अगर सीमा की बात की जाए, उत्तर में क्या है? नेपाल। उत्तर में क्या है? नेपाल। उत्तर में क्या है? नेपाल। दक्षिण में क्या है? झारखंड। दक्षिण में झारखंड। दक्षिण में क्या है? झारखंड। अब पूर्व में क्या है? पूर्व में क्या है? पश्चिम बंगाल। पूर्व में क्या है? पश्चिम बंगाल। पूर्व में क्या है? पश्चिम बंगाल। अब उत्तर में क्या है? पश्चिम में क्या है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। पश्चिम में उत्तर प्रदेश, ठीक है। पश्चिम में क्या है? उत्तर प्रदेश। इतना पता है ना आपको? देखो ये बिहार का जो पूरा है ना, इसका देखिए ये जो ना लंबाई है, कितना है लंबाई? 483 किलोमीटर। कितना है? 483 किलोमीटर। आई चौड़ाई कितना है? 345 किलोमीटर। 345 किलोमीटर। कितना है? 345 किलोमीटर। और लंबाई कितना है? लंबाई 483 किलोमीटर। कितना? 483 किलोमीटर, ठीक है। देखिए उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश में कितना? 24-20-10, 24-20-10 उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश में कितना? 27, 27-31-15, 27-31-15। फिर बात करें क्या जाए पश्चिमी में, 83-10, 83-19-50, 83-19-50, ठीक है। फिर पूर्वी में 88-17-40, 18-17-40। ये आपको पता चल गया। 10 अक्षांशीय विस्तार में कितना? 24-20-10, 24-20-10 से लेकर नॉर्थ 27-31-15 नॉर्थ तक। देशांतरी विस्तार में 83-19-50 ईस्ट से लेकर 88-17-40 ईस्ट तक, ठीक है। भारत में स्थिति, भारत में स्थिति क्या है? बिहार जो है उत्तर पूर्व में भारत में स्थित है। उत्तर पूर्व जैसे देखा जाए भारत का मानचित्र से, मतलब ये है ना, मतलब भारत का जो गोला देखा जाए, ये जो गोला है भारत, तो इसमें ये उत्तर और पूर्व के मध्य में बिहार है, ठीक है। ये आपको पता चल गया। अब बात रहे किया जाए, बिहार का एक आयताकार में आता है, ये आयताकार में आता है। क्या आता है? आयताकार में आता है। अगर पूछ दिया जाए क्वेश्चन आपसे कि बिहार की आकृति कैसा है, तो आयताकार बताना है। क्या बताना? आयताकार। क्या बताना? आयताकार, ठीक है। ये बिहार रहा। बिहार से बिहारी झारखंड है, ये उड़ीसा है। क्या है? उड़ीसा। ये झारखंड का है, झारखंड। ये पश्चिम बंगाल, पश्चिम यानी वेस्ट बंगाल, ठीक है। ये बांग्लादेश। क्या है? बांग्लादेश। ये है बिहार। ये आपका सारा का सारा कुछ लिखा हुआ पूरा डिटेल्स। तो अगर बात किया जाए, सबसे पहले 1905 में क्या है? 1905 में बंगाल विभाजन के पूर्व बंगाल राज्य, जिसमें आधुनिक बिहार, झारखंड, उड़ीसा एवं बांग्लादेश भी शामिल हुआ करता था। मतलब एक समय था ना जब पूरे बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, बिहार सब एक राज्य हुआ करता था पहले। पता नहीं 1905 में क्या बंगाल राज्य अलग कर दिया गया था। फिर चलते देखिए, अब ये बात अगर क्या है, जैसे बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, उड़ीसा। तो इसमें अगर बात की जाए, बंगाल से पृथक बिहार राज्य की स्थापना, जिसमें आधुनिक झारखंड एवं उड़ीसा राज्य से शामिल था। मतलब कहा जाए कि बंगाल का एक पृथक राज्य जो स्थापना किए थे, जिसमें आधुनिक झारखंड की एक उस सब उड़ीसा राज्य में शामिल हुआ था। 5 राज्य था। अब 5 राज्य में एक देश बन गया, बाकी 4 राज्य बच गया। अब 3 राज्य में उड़ीसा भी अलग हो गया था, बचा अब दोनों। अब झारखंड बेचारा बचा, बाकी सब तो अलग हो गया। बिहार से उड़ीसा राज्य का अलग पृथक करने के पश्चात बिहार राज्य का उसमें झारखंड भी शामिल था। तो अब देखिए 1 अप्रैल 1936 को झारखंड भी मतलब बिहार से करीब छत्तीसगढ़ अलग, उड़ीसा अलग हो गया था। अगर जिक्र किया जाए, ये बिहार जो है, बिहार, ठीक है। बिहार का जैसे बिहार में पृथक झारखंड का निर्माण से पूर्व बिहार में 55 जिला हुआ करता था। कितना जिला था? 55 जिला। कितना जिला? जब बिहार और झारखंड जब एक साथ था तो कितना जिला हुआ करता था? 55 जिला। तो झारखंड राज्य का निर्माण में पश्चात बिहार में कुल 37 जिले थे। जब बिहार से झारखंड अलग हुआ था ना,
तो उस वक्त 37 जिला बचा, 37 जिला इसका हो गया था। बाकी जो 55-10 मतलब 16 कितना जिला बच गया, 15-3 18, 18 जिला मतलब क्या, झारखंड से, झारखंड का 18 जिला हो गया था। कितना जिला, 18 जिला झारखंड का हो गया था। अब अगर बात किया जाए 54.155% भूमि मतलब झारखंड में रह गया था। मतलब ये जो है ना 54% जो हिस्सा, 54% 155, ये जो है ना बिहार का हिस्सा था। किसका, बिहार का हिस्सा था। अब 46% जो है ना 46% मतलब 45.845, मतलब बाकी जो बचा 100% में 54% हिस्सा बिहार का रह गया, बाकी 45%, 45 से 46% किसका हो गया, झारखंड हो गया। जिसमें देखिए भूमि का शेष भाग रह गया था 2001 में अरवल जिला। अरवल जिला क्या था, एक निर्माण हुआ था जिसमें बिहार का कुल जिलों का संख्या 38 हो गया था। सबसे लास्ट में जिला बनने वाला जिला कौन था, अरवल था। क्या था नाम, अरवल। क्या नाम था, अरवल। अरवल क्या नाम था, अरवल। अब अगर बात किया जाए झारखंड का, झारखंड, ये झारखंड रहा, क्या रहा, झारखंड। मेरा बिहार में भी घर है और झारखंड में भी घर है, ठीक है। अब अगर बात किया जाए बिहार से पृथक झारखंड राज्य के तत्कालीन कुल 18 जिला, कितना जिला, 18 जिला। अब देखिए 18 से 36, मतलब यहाँ पे इसका डबल जिला कहाँ पे, बिहार में। मतलब 18 जिला यहाँ पे तुम्हारा झारखंड में और 38 जिला तुम्हारा कहाँ पे, बिहार में। कहाँ पे, बिहार में। ये 38 जिला, ये 18 जिला, समझ लीजिए कि 18 जिला मिलाकर बनाया गया एक बिहार का भौगोलिक भूभाग, जिसका क्षेत्रफल कितना है, 45.845% झारखंड को मिला था। कितना, 45.845%, मतलब 45.845 पॉइंट झारखंड को मिला। वर्तमान में झारखंड में 24 जिला भी है। कितना जिला, अभी 24 जिला है टोटल। कितना जिला, 24 जिला, ठीक है। अब आगे की बात अगर किया जाए, इसका जो बिहार से झारखंड जो अलग किया था ना 15 नवंबर 2000 को अलग कर दिया था। किससे, बिहार से। किससे, बिहार से अलग कर दिया, किसको, झारखंड को अलग कर दिया था 15 नवंबर 2000 ईस्वी में अलग कर दिया। किसको, झारखंड को। बेचारा कितना बड़ा राज था, कहा नहीं सकता है कि मतलब देखिए पहले तो बंगाल को अलग किया, फिर उड़ीसा को अलग किया, फिर कहा नहीं जा सकता है उड़ीसा को अलग छोड़कर फिर धीरे धीरे अलग करके भी आप दोनों अलग अलग हो गया। सोचिए स्थापना, देखिए सबसे पहले चलते हैं 12 दिसंबर 1911 को। 12 दिसंबर 1911 में क्या है, दिल्ली दरबार में पृथक बिहार का राज्य बनने का घोषणा किया था। दिल्ली दरबार में पृथक बिहार राज्य का बनने की घोषणा किया था 22 मार्च 1912। 22 मार्च 1912 बिहार में झारखंड एवं उड़ीसा, झारखंड एवं उड़ीसा राज्य के गठन का अधिसूचना घोषित की थी, ठीक है। बात किया जाए 1 अप्रैल 1912, 1 अप्रैल 1912 बिहार झारखंड क्या कहता है, बिहार झारखंड उड़ीसा सहित राज्य का गठन हुआ था। 1 अप्रैल 1912 बिहार राज्य झारखंड एवं सही उड़ीसा सहित राज्य का गठन किया था। 1 अप्रैल 1936, 1 अप्रैल 1936, तो 1 अप्रैल 1936 बिहार उड़ीसा को गठन किया था। 1900 मतलब बिहार से झारखंड उड़ीसा अलग हो गया था। फिर 15 नवंबर 2000 को, 15 नवंबर 2000 बिहार से झारखंड अलग हो गया था, ठीक है। देखिए जो 12 दिसंबर 1911 में दिल्ली दरबार में बिहार राज्य का राज्य बनने का घोषणा किया था। 1911 में, 1912 में क्या कहता है, बिहार से उड़ीसा अलग होने का चांस रखा था, लेकिन बस 1936 में हुआ था। कौन, 1912 में क्या था, मतलब बिहार झारखंड एवं उड़ीसा सहित एक राज्य गठन हुआ करता था। तो 1936 में झारखंड उड़ीसा अलग हुआ था। फिर 2000 में मतलब तुम्हारा झारखंड अलग हो गया था। अब अगर बात अगर किया जाए कि जो बिहार का स्थापना 12 मार्च, क्षेत्रफल कितना, 94,163, 94,163, कुल जनसंख्या कितना 2011 के अकॉर्डिंग 10,40,99,452, 10,40,99,452 किसका, ये तुम्हारा झारखंड का बिहार का पॉपुलेशन है। कुल जनसंख्या कितना है अभी 2022-23 के अकॉर्डिंग 13,72,05,010 किसका, 5,310, ये 2022-23 के अकॉर्डिंग का अनुमान लगाया जा रहा है, ठीक है। अब अगर बात की जाए लंबाई, मतलब क्या है ना, लंबाई जो उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण 345, कितना है 345, कितना किसका, बिहार का। चौड़ाई कितना है, पूर्व से पश्चिम 483, कितना 483। समुद्र की ऊंचाई कितना है 173 फीट, कितना 173 फीट यानी 53 मीटर, कितना 53 मीटर, 173 फीट यानी 53 मीटर। औसत वर्षा कितना 112 सेंटीमीटर, औसत वर्षा कितना 112 सेंटीमीटर। भारत का कुल क्षेत्रफल के लगभग कितना पार्ट है 286%, कितना 246% किसका, भारत का। मतलब 32 लाख का, 32 लाख में 94,163 वर्ग किलोमीटर जो कहा जाता है, जो बिहार का क्षेत्रफल है उसमें कितना 2.86%, मतलब 100% में 2.86% बिहार का भाग है, ठीक है। भारत का 12वां सबसे बड़ा राज्य माना जाता है क्षेत्रफल के अनुसार, ठीक है।
भारत का तीसरा सबसे बड़ा जनसंख्या के अनुसार माना जाता है। भारत का 12वां सबसे बड़ा राज्य माना जाता है और जनसंख्या के अनुसार तीसरा। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। ये क्या है? प्रमंडल। क्या है? प्रमंडल। क्या है? प्रमंडल। प्रमंडल कितना है? 9। प्रमंडल कितना है भारत बिहार में? 9। कितना है? जिला कितना है? 38। सबसे लास्ट जिला कौन है? अरवल। ठीक है, अनुमंडल कितना है? 101। अनुमंडल कितना है? 101। अनुमंडल बिहार में कितना है? 101। अरे अनुमंडल कितना है बिहार में? 101। प्रखंड एवं सह अंचल। प्रखंड एवं सह अंचल कितना है? 534। प्रखंड एवं सह अंचल कितना है? 534। पंचायत कितना है? 8,000 8,058। 8,058। 8,058 क्या है? पंचायत। पूरा बिहार में कितना पंचायत? 8,058। नगर निगम कितना? 19। नगर निगम कितना है? 19। नगर निगम कितना? 19। सबसे लास्ट नगर निगम कौन है? सहरसा। सबसे लास्ट नगर निगम कौन है? सहरसा। नगर परिषद। नगर परिषद कितना? 88। नगर परिषद कितना? 88। नगर परिषद कितना? 88। नगर पंचायत। नगर पंचायत 154। नगर पंचायत कितना? 154। नगर पंचायत कितना? 154। नगर पंचायत कितना है? 154। पुलिस जिला। पुलिस जिला कितना? 40। पुलिस जिला कितना है? पुलिस जिला कितना? 40। पुलिस जिला कितना है? 40। 38 जिला के अतिरिक्त बगहा एवं नौगछिया पुलिस जिला है। बिहार का विधानमंडल। बिहार के विधान का मंडल क्या है? 2 सदनीय। क्या है? 2 सदनीय। बिहार का विधानमंडल क्या है? 2 सदनीय। क्या है? 2 सदनीय। बिहार विधानसभा सीटों की संख्या कितना है? बिहार विधानसभा सीटों की संख्या 243। ये जम्मू जिला का सबसे बड़ा विधानसभा चकाई है, जो कि लास्ट में 243 आता है। ये सोनो जो सोना निकलता है, सोना, ये चकाई विधानसभा सबसे लास्ट विधानसभा है। चकाई विधानसभा इन्हें सबसे लास्ट विधानसभा माना जाता है। जम्मू जिला का नहीं, पूरा बिहार का सबसे बड़ा विधानसभा अगर कोई है तो चकाई विधानसभा है। बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है कि आप कह नहीं सकते हो, मतलब इतना बड़ा है। विधान परिषद सीटों की संख्या कितना है? विधान परिषद सीटों की संख्या कितना है? 75। विधान परिषद सीटों की संख्या कितना है? 75। विधान परिषद सीटों की संख्या कितना है? 75। कितना है? 75। लोकसभा सीटों की संख्या 40। लोकसभा सीटों की संख्या 40। लोकसभा सीटों की संख्या 40। विधान परिषद सीटों की संख्या 75। विधानसभा सीटों की संख्या 243। बिहार में विधानसभा मंडल क्या है? 2 सदनीय। ठीक है। राज्यसभा सीटों की संख्या सीटों की संख्या कितना है? 16। राज्यसभा सीटों की संख्या कितना है? 16। राज्यसभा सीटों की संख्या 16। विधानसभा में कुल आरक्षित सीटों की संख्या। विधानसभा में कुल आरक्षित सीटों की संख्या कितना है? 40। विधानसभा में कुल आरक्षित सीटों की संख्या कितना है? 40। अनुसूचित जाति की आरक्षित सीटों कितना है? अनुसूचित जाति की आरक्षित सीटों कितना है? 38। अनुसूचित जाति की आरक्षित सीटों कितना है? 38। कितना है? 38। अनुसूचित जनजाति का आरक्षित सीट कितना है? जो कटोरिया और मनिहारी कितना है? कटोरिया और मनिहारी 2। ठीक है। बात अगर किया जाए लोकसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटों की संख्या कितना होना चाहिए? राज्यसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटों की संख्या कितना है? 6। कितना है? 6। गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया एवं सासाराम कौन कौन है? देखिए, लोकसभा में अनुसूचित जाति जो हेतु आरक्षित सीटों की संख्या कितना? 6 है। कौन कौन है? गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया, सासाराम। जम्मू, गया, सासाराम। ठीक है। राज्य की सीमा के चौधरी तुम्हारा बिहार है। क्या है? बिहार। राज सीमा चौधरी क्या है? ये बिहार। क्या है? बिहार। क्या है? बिहार। ठीक है, इतना को तो आपको पता ही रहेगा बिहार है। देखिए, अगर किया जाए, सबसे पहले हम जम्मू से जिक्र करते हैं। नहीं, जम्मू से इधर का पहले झारखंड का बात कर दिया है। झारखंड की अगर बात करते हैं, झारखंड है पूरा। क्या है? झारखंड है। ठीक है, झारखंड है। क्या है? झारखंड। ठीक है। झारखंड में अगर कौन कौन राज्य मिलता है, राज मिलता है, देखिए, बिहार से आपको झारखंड मिलता है, उत्तर प्रदेश, पश्चिम में आपका क्या है? पश्चिम में उत्तर प्रदेश, पूर्व में पश्चिम बंगाल, और साउथ में क्या है? झारखंड। ठीक है, इतना आपको पता रहेगा। ठीक है। सबसे पहले अगर बात की जाए झारखंड से मिलने वाला डिस्ट्रिक्ट कौन कौन है, देखिए, ये रोहतास है। क्या है? रोहतास। क्या है? रोहतास मिलता है। फिर रोहतास के बाद औरंगाबाद। क्या है? औरंगाबाद। क्या है? औरंगाबाद। गया के बाद नवादा। क्या है? नवादा के बाद फिर क्या आता है? जम्मू आता है। क्या आता है? जमुई। क्या आता है? जमुई। क्या आता है? जम्मू के बाद फिर बांका। क्या आता है? बांका के बाद फिर भागलपुर। क्या आता है? भागलपुर। क्या आता है? भागलपुर के बाद क्या आता है? कटिहार। इतना आपको पता चला? कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, फिर नवादा, गया, औरंगाबाद और रोहतास।
देखिए अभी सबसे बात अगर किया जाए, सबसे पढ़े लिखे जाने वाला डिस्ट्रिक्ट माना जाता है किसको किसको? रोहतास को। बहुत मतलब बिहार में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे वाला डिस्ट्रिक्ट माना जाता है इसको, रोहतास को। बहुत साक्षरता दर बहुत आगे है, मतलब पढ़े लिखे के मामले में सबसे आगे यही है। कौन? रोहतास। मतलब 71 से प्लस है, 70%। और सबसे लास्ट में कौन है? देखो नाम सुने होंगे इसका, पूर्णिया। 51% है, समथिंग है, समझ लीजिए। मतलब 20 का अंतर है, मतलब इतना पढ़े लिखो। क्योंकि यहाँ पे पश्चिम बंगाली लोग काफ़ी हमारे यहाँ पे इसमें निवास करते हैं, इसलिए इधर का काफ़ी लोग। अब बिहार में सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी वाला डिस्ट्रिक्ट अगर कोई है तो ये, इसका नाम सुने होंगे आप, किशनगंज। सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी वाला है। जो पश्चिम बंगाल से 3 जिला मिलता है, किशनगंज, फिर पूर्णिया, फिर और कटिहार। ये तीनों जिला आपको मिलता है किससे? पश्चिम बंगाल से। 3 जिला ही ओनली मिलता है किससे? पश्चिम बंगाल से। और इनसे कितना मिलता है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 जिला मिलता है किससे? 7 जिला किससे मिलता है? झारखंड से। करीब 8 जिला इनसे टच होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8, इनसे 8 जिला टच होता है किससे? झारखंड से। कौन कौन? रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। ये आपका सिर्फ जो झारखंड का राज्य में जो मिलता हुआ डिस्ट्रिक्ट है ना, वो आपका शेयर कर रहा। रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। ये आपका सिर्फ इधर का हो गया, झारखंड का। अब पश्चिम बंगाल की बात की जाए, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, 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 कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज। ठीक है, ये आपका पश्चिम बंगाल का हो गया। ठीक है, ये 3 जिला मिलता है। फिर बात अगर किया जाए, ये आपका उत्तर प्रदेश हो गया। क्या हो गया? उत्तर प्रदेश। क्या हो गया ये? उत्तर प्रदेश। क्या है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, आपको इसमें सबसे बड़ा पता रहेगा कि उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा नहीं टच करता है, कुछ शेयर करता है। तो इसमें 8 जिला करीब झारखंड से टच होता है। कितना जिला? 8 जिला, 8 जिला झारखंड से टच होता है, और 8 जिला यूपी से टच होता है। 8 जिला। देखिए बात अगर किया जाए, देख रहिए, ये तो फुचकी जो मिलता है ना, फुचकी मिल रहा रोहतास ने, उत्तर प्रदेश से भी मिलता है। जब ये अगर उत्तर प्रदेश अगर नहीं मिलता तो कैमूर हमारे झारखंड से भी मिल जाता। तो ये उत्तर प्रदेश से मिलता है। कौन? रोहतास। नंबर 1 रोहतास। ठीक है, नंबर 2 कैमूर, नंबर 2 कैमूर, फिर बक्सर 3, भोजपुर 4, सारण 5, सिवान 6, गोपालगंज 7, पश्चिम चंपारण 8, पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण। ये आपका 8 जिला झारखंड से मिलता जुलता है। कितना जिला? 8 जिला। किससे मिलता जुलता है? उत्तर प्रदेश से मिलता जुलता है। ठीक है, देखिए उत्तर प्रदेश से 8 जिला मिलता है। कौन कौन था? रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण। कौन कौन था? रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण। रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण। ये 8 जिला मिलता है। किससे मिलता जुलता है? उत्तर प्रदेश से। अब चलते ये नेपाल जो है, नेपाल का नाम सुने थे? नेपाल का राजधानी कहाँ है? काठमांडू है। कहाँ है? काठमांडू। ठीक है, इससे बात की जाए, पश्चिमी चंपारण मिलता है, पूर्वी चंपारण मिलता है। ठीक है, सीतामढ़ी का नाम से सीतामढ़ी, मधुबनी, मधु खाओगे तो मधुबनी हो जाएगा, सुपौल, अररिया, किशनगंज। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल और अररिया, किशनगंज। ये आपका 7 जिला टच करता है। किससे? आपका नेपाल से। कितना जिला? 7 जिला। ठीक है, 7 जिला। कितना जिला? 7 जिला। कितना जिला? 7 जिला साझा करता है। देखिए, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज।
पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। कौन कौन है? पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। बात अगर क्या है झारखंड का, झारखंड में कौन कौन जिला? 8 जिला टच करता है। कितना जिला? 8 जिला टच करता है। कौन कौन है? रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। कौन कौन है? रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। ये 8 जिला टच करता है। किससे? आपका झारखंड से। कौन कौन है? रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। ठीक है, इतना समझ गया। फिर पश्चिम बंगाल के साथ कौन 3 जिला टच करता है? 3 जिला कौन कौन है? किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। अब बात अगर क्या जाए झारखंड के साथ और सॉरी उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के साथ कौन कौन सा राज्य लगता है, सीमा लगता है, डिस्ट्रिक्ट? रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सीवान, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण। रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सीवान, गोपालगंज, पश्चिम चंपारण। कौन कौन है? रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सीवान, गोपालगंज, पश्चिम चंपारण। रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सीवान, गोपालगंज, पश्चिम चंपारण। ठीक है, इतना जिला हमारे उत्तर प्रदेश से लगता है। देखिए राजकीय प्रतीक क्या है? राजकीय प्रतीक, राजकीय प्रतीक में जिक्र अगर किया जाए, राजकीय प्रतीक क्या है? देखिए बोधि वृक्ष। क्या नाम है? बोधि वृक्ष। क्या है? बोधि वृक्ष। 2 स्वास्तिक चिन्हों के घिरा हुआ बोधि वृक्ष है। 2 स्वास्तिक जो ना, स्वास्तिक चिन्हों के बीच में क्या है? देखिए जो पहचान देख रहे हो, 2 स्वास्तिक, इसको बोलता है स्वास्तिक बोलता है। इसके बीच में जो घेरा हुआ जो है इसको स्वास्तिक बोलता है। ठीक है, राजकीय वृक्ष क्या है? पीपल। राजकीय वृक्ष क्या है? हमारे पीपल है। क्या है? पीपल। समझ रहे ना? धार्मिक मान्यता के कारण माना जाता है कि राजकीय वृक्ष किसको? पीपल को। ठीक है, राजकीय पुष्प क्या है? गेंदा। ये गेंदा का नाम सुनो, गेंदा, गेंदा, गेंदा बोलता है। गेंदा 2013 में घोषित कर दिया गया था इसको। अच्छी तरह 2013 में क्या कहता है? घोषित कर दिया गया था। फिर राजकीय पशु, राजकीय पशु क्या है? बैल। राजकीय पशु क्या है? बैल। देखो उमर कितना अच्छा लगा, सुकून का बेल आता। राजकीय पशु क्या है? बैल। राजकीय पशु क्या है? बैल। राजकीय पशु क्या है? 2013 में घोषित कर दिया गया था। यानी पूर्व में रिक्ष बोलता था, पूर्व में रिक्ष बोलता था। राजकीय पक्षी क्या है? गोरैया। क्या है? राजकीय पक्षी क्या है? गोरैया। देख रहे गोरैया, ये क्या है? गोरैया, गोरैया, गोरैया। क्या है? राजकीय पक्षी गोरैया। ठीक है, क्या है? राजकीय पशु गोरैया, पक्षी क्या है? गोरैया। ठीक है, राजकीय मछली क्या है? मंगूर का नाम सुना? मंगूर कभी? मंगूर इतना खतरनाक था, इसका समझो ना भाई, तगड़ा तगड़ा था। जो फुसी फुसी निकला हुआ था ना, मतलब इतना तगड़ा बना हुआ था ना, इतना मतलब गजब का लगता देख के। देखिए राजकीय भाषा अगर बात करें हमारे बिहार का, हिंदी है। और दूसरी राजकीय भाषा कौन है? उर्दू। अब अगर बात अगर किया जाए, देखिए तो जैसे भोजपुरी हो गया, भोजपुरी, मगही, आंगिका, मैथिली, कई अन्य भाषा बोली जाने वाली भाषा, हिंदी, भोजपुरी, मगही, अंगिका, मैथिली, कनक भी बोलता है कोई भाषा, खोटा भी बोलता है, उर्दू भी बोलता है। मतलब भाषा हमारे बिहार में मतलब बहुत भाषा है। सिर्फ बोले जाने वाला भाषा काफ़ी प्रचलित है हिंदी। ठीक है, देखिए बिहार का राजकीय राजकीय गीत क्या है? मेरे भारत के कंठहार। बिहार का राजकीय गीत देखियो, मेरे भारत के कंठहार, तुझको सत सत बंधन बिहार, तुझको सात सत बंधन बिहार, मेरे भारत के कंठहार, तुझको संत संत बंधन बिहार। गीताकार गीताकार था सत्य नारायण, गीताकार था सत्य नारायण, संगीतकार था हरि प्रसाद चौरसिया। गीताकार था सत्य नारायण, संगीतकार था हरि प्रसाद चौरसिया। शिव कुमार शर्मा संगीतकार था, मान्यता दी गई है 2012 में। बिहार राज्य के प्रथम गीत, बिहार राज्य के प्रथम गीत, प्रार्थना गीत बोलता है, मेरी रफ्तार पे सूरज की किरण नाज करे, मेरी रफ्तार पे सूरज की किरण नाज करे, मेरी रफ्तार पे सूरज की किरण नाज करे, नाज करे, राज करे, रफ्तार पे सूरज की किरण नाज करे। कि अगर बात अगर किया जाए, देखिए परमंडल का संबंध जिले कौन कौन, परमंडल में कौन कौन जिला संबंध आता है? देखो सारण, सारण में कितना जिला? 3 जिला। कौन है? छपरा मुख्यालय, छपरा मुख्यालय, सारण, सिवान, गोपालगंज, सारण, सिवान, गोपालगंज, सारण, सिवान, गोपालगंज, सारण, सिवान, गोपालगंज। तिरहुत, तिरहुत, तिरहुत में कितना? 6 जिला। तिरहुत में 6 जिला। कहाँ पे? मुजफ्फरपुर, मुख्यालय इसका मुजफ्फरपुर।
पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फर वैशाली है। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फर वैशाली है। सीतामढ़ी शिवहर है, सीतामढ़ी शिवहर है। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फर वैशाली, सीतामढ़ी शिवहर। दरभंगा में 3 गो जिला है, मुख्यालय दरभंगा है। मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर। कोसी, कोसी, कोसी में 3 सहरसा है मुख्यालय। सुपौल, मधुपुरा, सहरसा, सुपौल, मधुपुरा, सहरसा, सुपौल, मधुपुरा, सहरसा। पूर्णिया में 4, पूर्णिया में 4, पूर्णिया में 4, पूर्णिया। अरे पूर्णिया में क्या? अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार है। अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार है। अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार है, कटिहार है। पटना में जाओ छो जिला, पटना में 6 जिला। पटना में, पटना मुख्यालय पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास है। पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास है। पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास है। मगध में देखो 5 जिला, गया है मुख्यालय है। गया, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद, अरवल है। गया, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद, अरवल है। मुंगेर में देखो मुंगेर है डिवीजन है। मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, बेगूसराय, खगड़िया। मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, बेगूसराय, खगड़िया। मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, बेगूसराय, खगड़िया। ठीक है। आपका भागलपुर का बात अगर जिक्र किया, भागलपुर में 2 कौन कौन है? भागलपुर और बांका। कौन कौन? भागलपुर और बांका। देखिए भागलपुर में कौन कौन है? भागलपुर और बांका। आपको इतना पता चल गया रहेगा कौन जिला कौन किधर कौन सा है। ये पूर्णिया में 4 है, कोसी में 3 है, दरभंगा में 3 है। ठीक है। ऊपर वाला ध्यान दे, बल बुद्धि ज्ञान दे। ऊपर वाला ध्यान दे, बल बुद्धि ज्ञान दे। वाला ध्यान दे, बल बुद्धि ज्ञान दे। क्या बोलते पब्लिक, क्या बोलते पब्लिक। तो जागो, तब तक मत रुको जब तक तुम संघर्ष की ओर नहीं पहुंच पाए। जब तक सक्सेसफुल नहीं हो तब तक कोई बीच में किसी को इंटरफायर करना मेरे लिए नहीं बनता सर। ऊपर वाला ज्ञान दे, बल बुद्धि। ऊपर वाला ध्यान दे, बल बुद्धि ज्ञान दे। क्या बोलते पब्लिक। ये पूरा जो बिहार में देख रहे थे ना, आपको बता रहे थे ना, क्या बता रहे थे, जो कितना मुख्यालय है, कौन किधर कौन जिला में। देखो सबसे पहले बात क्या था, ये पटना है ना, पटना का मुख्यालय देखो कौन कौन जिला आता है। बोलता था ना ये पटना, पटना, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, नालंदा। पटना, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, नालंदा। बात अगर क्या है देखिए, ये गया का, ठीक है। गया में कौन कौन है? नवादा, गया, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद। गया, नवादा, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद। फिर अगर बात करें जमुई, मुंगेर का जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, बेगूसराय, खगड़िया। मुंगेर, जमुई, शेखपुरा, लखीसराय, बेगूसराय, खगड़िया। ठीक है। बात करें भागलपुर, मुंगेर का क्या क्या है? जमुई, शेखपुरा, लखीसराय, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर। मगध का क्षेत्र जो बोलता है, मगध, नवादा, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, ये सब मगध का क्षेत्र है। ये पटना का क्षेत्र है। पटना में कौन कौन है? कैमूर, रोहतास, बक्सर, भोजपुर, पटना, फिर पटना, नालंदा, ये सब आता। फिर सारण का बात करें, सारण, सिवान, गोपालगंज। सारण, सिवान, गोपालगंज। सारण, सिवान, गोपालगंज। सारण, सिवान, गोपालगंज। भागलपुर में कौन कौन आता था? भागलपुर में भागलपुर, बांका, भागलपुर, बांका, भागलपुर, बांका। देखिए अगर बात करके पूर्णिया, पूर्णिया में कौन कौन? अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। 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 बात किया जाए कोसी, सुपौल, मधुपुरा, सहरसा। 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 बात करें दरभंगा, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर।
दरभंगा, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर। ये दरभंगा का बात किया जाए। बात किया तिरहुत, तिरहुत में कौन कौन आता है? वैशाली, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण। तिरहुत में कौन कौन आता है? वैशाली, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण। बात है तिरहुत का, कौन कौन आता है? वैशाली, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, पश्चिमी चंपारण। ठीक है, इतना बात कर लिया। बात किया सारण, सारण, सिवान, गोपालगंज, सारण, सिवान, गोपालगंज। ठीक है, पटना की बात किया जाए, कैमूर, रोहतास, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा। कैमूर, रोहतास, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा। कैमूर, रोहतास, बक्सर, भोजपुर, नालंदा, पटना, नालंदा। फिर बात किया जाए मगध का, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, गया, नवादा। औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, गया, नवादा। औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, गया, नवादा। बात किया जाए मुंगेर, जमुई, जमुई, शेखपुरा, लखीसराय, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर। जमुई, बात किया जाए मुंगेर, जमुई, शेखपुरा, लखीसराय, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर। जमुई, शेखपुरा, लखीसराय, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर। ये सब क्या है ना, आपका अनुमंडल है भाई। परमंडल जो बात किया जाए ना, 7 नदी से, देखो अगर इसमें पढ़ो, देखो जो परमंडल है ना, परमंडल 7 गंगा नदी से प्रवेश करती है। आपको पता है ये जो गंगा नदी निकलती है ना, गंगा नदी बिहार का सबसे लंबा नदी माना जाता है। इसको माना जाता है ना, है भाई है। आगे सब कुछ बताऊंगा गंगा नदी के बारे में, तुमको टेंशन क्यों हो रहा है? अभी सिर्फ तुम देखो देखो देखो, अभी ट्रेलर है, अभी पिक्चर तो बचल है अभी तुमको दिखाने के लिए। ये जो है ना, ये गंगा नदी तुम्हारा बिहार को 2 भाग को करती है। ठीक है, 2 भाग को बांट देती है। ठीक है, अब अगर बात अगर किया जाए ना, देखो बिहार में सबसे ज्यादा गंगा नदी मिलता है ना, तो सबसे ज्यादा गंगा नदी कटना, पटना, 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 पटना में टोटल 99 किलोमीटर एक केला बहता है भाई, तुम समझ लो। 445 किलोमीटर समथिंग उसका किलोमीटर लंबाई है। आगे सब कुछ बताऊंगा तुमको, टेंशन मत लो। चलो, भू आकृति, क्या नाम है? भू आकृति। बिहार गंगा सहायक नदियों का मैदान है। बिहार जो है गंगा नदी का सहायक का मैदान है। यहाँ की जमीन बहुत उपजाऊ है, यहाँ का जमीन बहुत उपजाऊ है, जिसमें सरयू नदी, सरयू नदी, गंडक नदी, गंगा नदी, सरयू, गंडक, गंगा, सरयू, गंडक, गंगा, ये नदियाँ बहती है बिहार में। बिहार का क्षेत्रफल कितना है, पता था आपको? 94,163 वर्ग किलोमीटर। कितना? 94,163 वर्ग। जनसंख्या कितना? 10,40,93,952। देखो जनसंख्या की दृष्टि से देश का तीसरा स्थान है 2011 अकॉर्डिंग। तो जनसंख्या कितना? 5,42,78,157। महिला का 4,98,00,000, 4,98,21,295। 10 की वृद्धि कितना है? 10 की वृद्धि में 25.4, 25.4 2011 के अकॉर्डिंग। 0 से 6 वर्ष की आयु को जनसंख्या कितना है? 1,91,93,33,000। अगर 0 से 6 वर्ष का बच्चा, जो 0 से 6 वर्ष का बच्चा तक, उसका वर्ग की जनसंख्या कितना? 1,91,00,000, 1,91,33,964 वर्ग 64 है। ठीक है, अब बालक, मतलब बालक जो छोटा छोटा उम्र का बालक होता है ना, वो 98,87,239 है, 98,87,239 है। अब बालिका 92,046, 92,46,725 है। कितना? 92,46,725। देखो लिंगानुपात कितना है? 0 से 6 वर्ष की आयु में 935। कितना? 935। 60-10 कितना पढ़े लिखे लोग हैं? कितना पढ़े लिखे लोग हैं? 2011 के अकॉर्डिंग 61। अभी कितना? 61। ठीक है, हम सब कुछ बताऊंगा इसके बारे में। पुरुष का साक्षरता कितना है? 71.2। मतलब बिहार में पुरुष लोग पढ़े लिखे कितना है? 71। कितना है? 100 लड़का में 71 लोग पढ़े लिखल है। ठीक है, बाकी 29 लोग मूर्ख है। अब महिला जो है ना, महिला 50 में, मतलब 100 में 51% पढ़ल है, मतलब 51 को 100 महिला में 51 को पढ़ल है, बाकी 49 को मूर्ख है। ठीक है, कुल साक्षर व्यक्ति, मतलब कुल साक्षर व्यक्ति मतलब पढ़े लिखे लोग कितना है? 5,25,00,000, 5,25,00,000, 4,553। कितना? 5,25,00,453 इतना पढ़े लिखे लोग हैं, बाकी अनपढ़ लोग हैं। अब पुरुष में साक्षरता अगर बात करते हैं 3,16,000 है, 3,16,000 अकेला सिर्फ 823 है। कितना? 823। अब महिला साक्षरता दर कितना है? मतलब 2,08,000 है, 2,08,000 इतना पढ़े लिखे, 2,08,00,000 पढ़े लिखे बस। लिंगानुपात की बात किया जाए 918। लिंगानुपात की बात किया जाए 918। जनसंख्या घनत्व, मतलब 1 किलोमीटर के अंदर में कितना लोग रहता है? 1 किलोमीटर के अंदर में कितना लोग रहता है? 1106।
जनसंख्या घनत्व कितना, 1106 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। कला एवं संस्कृति, मधुबनी चित्रकला शैली, मधुबनी चित्रकला शैली, पटना चित्रकला शैली, मधुबनी चित्रकला शैली, पटना चित्रकला शैली। ठीक है। बात क्या है, राजभाषा, क्या नाम है, राजभाषा, क्या नाम है, राजभाषा क्या है, हिंदी, राजभाषा क्या है, हिंदी। देखो अन्य भाषा अगर बात किया जाए ना, अन्य भाषा देखो इसमें क्या क्या, अन्य भाषा जैसे उर्दू हो गया, हिंदी के सिवा उर्दू, मैथिली, मगही, भोजपुरी, पता है आपको, नहीं पता रहेगा। आंगिका भी बोलता है, आंगिका भी भाषा है, वाचिका भी भाषा है। और इसमें और जिक्र किया जाता है, मतलब कहा जाए उर्दू, मैथिली, मगही, आंगिका, आंगिका पूरा जम्मू जलम बोला जाता है, वाचिका भी बोला जाता है, भोजपुरी बोला जाता है। बाकी अन्य धर्म का भी लोग मतलब जो रहते हैं सबका भी अलग अलग भाषा है। देखिए बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ है, पटना में। बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ पे, पटना में। बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ पे है, पटना में। प्रखंड कितना है, 9 को। परमंडल 9 है। जिला 38, जिला 38। अनुमंडल कितना है, 101, अनुमंडल 101। सब चीज जिक्र किया था आपको। प्रखंड कितना पूरा बिहार में, 534। कितना प्रखंड का संख्या कितना है, 534। अब पंचायतों की संख्या कितना, 8471, 8471। क्या है पंचायत की संख्या कितना, 8471। ठीक है। बिहार की जनगणना की बात करते हैं। बिहार की जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग अगर किया जाए ना, बिहार के पहले जनगणना हुआ था 1872 में। कब हुआ था, 1872 में। कब हुआ था, 1872 में। कौन क्या था, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड, अरे लॉर्ड मेयो क्यों गिरेगा भाई, हाँ लॉर्ड मेयो किया था भाई, 1872 में खोज किया था। जनगणना क्या था कि मतलब हमारे मतलब लोग को देखेंगे कि कितना कौन कहाँ पे क्या लोग रहता है, कितना लोग रहता है। वो जनगणना क्या था, कौन क्या था, लॉर्ड मेयो। पूछेगा क्वेश्चन कि लॉर्ड मेयो किसका जनगणना किया था, बोलना जनगणना किया था भाई। तो भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत हुआ था 1881 में। जो 1872 में जो लागू किया था, मतलब 1872 में स्वीकार करके 1881 में लागू किया था। लॉर्ड रिपन के समय हुए था, किसके समय हुआ था, लॉर्ड रिपन के समय हुआ था। अरे लॉर्ड रिपन का समय तो हुआ था, लेकिन क्या हुआ था, जनगणना क्या शुरुआत हुआ था भाई 1881 में। आपको पता है, नहीं पता, चलो मैं बताता हूँ। 1936 में उड़ीसा बिहार को अलग करने के बाद 1941 में बिहार की जनगणना फिर तक शुरू हुई थी। अरे भैया 1941 में बिहार की जनगणना का पृथक शुरू हो गया था, आज़ादी से 6 साल पहले हो गया था। हाँ बिहार की जनगणना का हुआ था 1936 में हुआ था, 1936 में हुआ था ना, 1 अप्रैल 1936 को अलग हुआ था ना, झारखंड सॉरी उड़ीसा अलग हुआ था ना। उसके बाद ने भाई 5 साल के बाद तुमको पृथक कर दिया था। ठीक है, चल बात करते हैं। मैं 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग बिहार में 15वां जनगणना का आयुक्त में सी चंद्रमौली, अरे सी चंद्रमौली कौन था, इसका आयुक्त माना जाता था। 15वीं जनगणना का आयुक्त करना था सी चंद्रमौली। अरे 2011 की जनगणना का आदर्श का बैक था, कौन था, हमारा हमारी जनगणना हमारा भविष्य है, हमारी जनगणना हमारा भविष्य है। 2011 के अकॉर्डिंग बिहार के कुल जनसंख्या कितना है, 10,40,99,452। 2011 के अकॉर्डिंग 10,40,99,452 कितना है, 10,40,99,452 कितना पॉपुलेशन है 2011 के अकॉर्डिंग, 10,40,99,452। अब बात की जब 2022-23 के अकॉर्डिंग जो ना 22-23 के अकॉर्डिंग अब भी कितना 13,70,00,000 के करीब है भाई। सीआर है, सीआर मतलब करोड़, पता है। जनसंख्या की दृष्टि बिहार का पहला नंबर पे उत्तर प्रदेश, दूसरा में महाराष्ट्र, तीसरा में बिहार। पहला में उत्तर प्रदेश, दूसरा में महाराष्ट्र, तीसरा में अपना बिहार है भाई। कौन है, बिहार है। उत्तर प्रदेश का नंबर 1 पे, महाराष्ट्र दूसरा पे, बिहार में तीसरा पे। आपको पता रहेगा 24 से 25 करोड़ कहाँ पे, उत्तर प्रदेश, 14 करोड़ महाराष्ट्र, बिहार में कितना है भाई रे, वो भी करीब 14 करोड़ के लगभग करीब है भाई। तो इसमें भारत और बिहार और भारत का जिक्र किया भाई 2011 के अकॉर्डिंग। चलो ठीक है, उसका भी मैं मानता हूँ भाई। कुल जनसंख्या कितना था पूरे भारत में 2011 के अकॉर्डिंग, 10,41,00,000। अब पूरे भारत में कितना 2011 के अकॉर्डिंग, 121 करोड़। कितना बोलता है मोदी, 121 करोड़, 125 करोड़ लोग हमारे देश में रह रहे हैं। अरे ठीक है, कुल जनसंख्या का
पुरुष का कितना है 52%। कितना है 52% हिस्सा, 52.54% हिस्सा सिर्फ पुरुष है। अब पूरे भारत में कितना है 51.54%। मतलब यही कहा जाए 100 लोग में 52 को लोग है और 48 को फीमेल है। मतलब मेल 52, फीमेल 48। अब भारत की अगर बात किया जाए तो 51 मेल 49 फीमेल। भाई तो बड़ा ठीक। कुल जनसंख्या के महिला का देखिए, कुल जनसंख्या बोलता ना, तो 46 47 हो गया, 47 48 होता है, 48 हो गया, इसका भी 48 46 है। कुछ डिफरेंट है क्या है। ग्रामीण देखिए, मतलब ग्रामीण में कितना लोग रहता है, ग्रामीण में गांव में लोग कितना लोग रहता है 9 करोड़ 23 लाख, 9 करोड़ 23 लाख। अब पूरे भारत में गांव में कितना लोग रहता है भाई, अरे भाई 121 करोड़ में लगभग कितना है 83 करोड़ से गांव में लोग निवास करते हैं भाई। अरे 2 4 10 करोड़ मतलब कहा जाए 83 नहीं कितना 7 करोड़ 10 17 करोड़ 17, अरे किस कितना हो गया 17 किस कितना 38 करोड़ मात्र में शहरी में लोग रहता है, 38 करोड़ शहर में रहता है। बाकी तो गुजारा बेचारा लोग को गांव में ही होता है। कितना लोग को उन लोग को तकलीफ होना चाहिए, हमारे सरकार को ध्यान नहीं देता है। लोग 83 करोड़ पॉपुलेशन, इतना अभी 2011 का बात कर रहा हूँ मैं। बाकी 2022 का 24 का 25 का डाटा कर निकाला जाए ना, तो करीब करीब कहा जाए तो फिर भारत का जनसंख्या कितना है पता है आपको 144-45 करोड़ हो गया। ग्रामीण में लोग रहते हैं, ग्रामीण में 9 करोड़ 23 लाख जो बिहार के गाँव में लोग निवास करते हैं, 9 करोड़ 23 लाख गाँव में निवास करते हैं। मतलब कहा जाए 10 करोड़ 41 लाख में 9 करोड़ 23 लाख अगर गाँव में निवास करते तो 1 1.5 करोड़ रह के शहर में क्या ही कर सकता है। तो तरक्की कैसे होगा बिहार को, गाँव में रह के तरक्की कर पाओगे बिहार को, नहीं ना। तो इसलिए अपने सरकार को ध्यान देना चाहिए, सरकार को, कि हमारे जो गांव में लोग रहते हैं तो किस तरीक़ा से गांव को डेवलप किया जाता है कि गांव भी बन सके एक शहर, पढ़े लिखे जगह बन सकते हैं। अब पूरे भारत में 83 करोड़ मायने रखता है महाराज। तो ग्रामीण की जनसंख्या कितना है, कुल की जनसंख्या 87% गांव में लोग निवास करते हैं भाई, 87.7% गांव में निवास करते हैं। इसका 68.8% गांव में निवास करते हैं। आपको पता है बिहार में 88% कहा जाए, मतलब 12% वो भाई 11.3% सिर्फ शहर में रहता है, 11.3 शहर में लोग रहता है। बाकी 68.8 मतलब कहा जाए तो फिर 29 पॉइंट मतलब 28.2% शहर में रहता है। इसका क्या रहता है भाई, क्या रहता है, इतना क्या रहता है। और शहरी में देखो बात कहते हैं, शहरी में 1 करोड़ 18 लाख रहता है। 1 करोड़ 18 लाख में क्या हो कुछ होने वाला है। पटना की जनसंख्या उसका 1.5 है भाई। तो उतने पढ़े लिखे लोग हैं हमारे बिहार में, शहर में रहने वाले उतना लायक है नहीं ना, और ज़्यादा रह सकता है ना। अब भारत में पूरा बात करते हैं 37 करोड़ है, 37 करोड़ 71 लाख करोड़, बस इतना ही है। देखो शहरी जनसंख्या कुल कितना है, शहरी 11.3%, 11.3%, और पूरा भारत में 31.2%। क्या है भाई रे, क्या है इतना पढ़े लिखे, शहरी में इतना लायक रहने के लायक है क्या, नहीं ना। फिर देखिए शहरीकरण को दशक की वृद्धि में इतना परसेंट मतलब वृद्धि होता है 0.8%। अब भारत में पूरा 3.4%, बस इतना ही है। 2011 के अकॉर्डिंग 2011 के दौरान दशक की वृद्धि क्या होता है 25-42 वृद्धि होता है, मतलब 25-42 वृद्धि होता है। और 17.3 मतलब बिहार में इतना तरक्की किया है। और लिंग अनुपात कितना है 918 है। मतलब कहा जाए 1000 पुरुष में 918 महिला, 1000 पुरुष में 918 महिला। अब बात अगर किया जाए पूरा भारत का 1000 पुरुष में 943 महिला, ठीक है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, सब पूछता है क्वेश्चन, ठीक है। तो बाल लिंग अनुपात 0 से 6 वर्ष का 935, मतलब कहा जाए मतलब 1000 में 935 लिंग अनुपात है, बाल लिंग अनुपात है। आई 919 कितना 919, ठीक है। आगे बात किया जाए जनसंख्या घनत्व, जैसे 1 किलोमीटर के अंदर में 1 किलोमीटर के कितना लोग रहता है 1106 किलोमीटर, 1106 लोग रहते हैं। कितना 1106 लोग रहते हैं, कहाँ पूरे बिहार में 1106 लोग रहते हैं। अब पूरे भारत का जिक्र करेंगे तो 382 लोग, बस हो गया खेला मेरा तुम्हारा। अरे तो 382 तुम्हारा भारत की बात करें। कनाडा का नाम सुने हो क्या, कनाडा का नाम सुने हो, वहाँ 304 लोग रहता है भाई, 405 लोग, सॉरी 405 लोग रहता है। मतलब 1 किलोमीटर में ना, 1 किलोमीटर में 4 से 5 लोग रहता है कनाडा में। और अमेरिका का नाम सुने हो, अमेरिका में कितना लोग होता है 35, बस 35 रहता है। क्या रहता है 35 को, तो वही तो तुम बात करना 82 382 कम है कि भाई 1 किलोमीटर में 382 लोग रहते हैं, कम रहता है।
जीरो से 14 वर्ष की आयु की जनसंख्या का अनुपात कितना? 40.2%। जीरो से 14 की जनसंख्या प्रतिशत मतलब जीरो से 14 वर्ष मतलब जीरो से 14 वर्ष का उम्र के जो आयु लड़का लोग है ना 40.2% है। अब पूरे भारत में 30.9%। अब 15 से 59 वर्ष की आयु, अरे भाई मतलब उसमें हम भी आ जाते हैं, लवकुश में हमारा आ जाता है। ठीक, 15.59% आयु समूह जनसंख्या 53%, मतलब अकेला 50% के प्लस है वो भाई। बाकी बूढ़ा लोग है नहीं भाई नहीं, इसमें जीरो से 14 वर्ष का 40% है और 53%, तो समझ लो 53 जोड़ेगा तो कितना होगा? ऑलमोस्ट भाई 93 हो गया, 94 हो गया। बाकी मतलब 60 साल की जो उम्र जो प्लस है ना, जिसको 60 65 70 80 90 100 पर जो जीता ना, मात्र 7 8 10% 7 8%, बस ज़्यादा नहीं है। अब पूरे भारत में कितना भाई? 15 से 60 के बीच में कितना उम्र का लोग हैं? 60 है भाई, 60 कर सकते हो भाई। हाँ भाई हो सकता है। आपको बताया था ना कि जीरो से 14 वर्ष का बच्चा लोग 40.2 रहता है। अब 15 वर्ष से 60 के बीच में कितना बताया था? 53 पॉइंट समथिंग बताया था ना। अब अगर बात किया जाए 60 से अधिक उम्र का लोग कितना रहता है? 6.3। अब पूरे भारत में रहता है 8.3 8.4। ये 6.3 सिर्फ बूढ़े लोग रहता है। 60 साल की उम्र के जो ज़्यादा लोग हैं ना, 60.3 है। पूरे भारत में कितना? 8.4 है। साक्षरता दर की बात करें पूरा भारत का 61.8 यानी 62 के करीब है। 62। अब पूरे भारत में कितना है? 74। पूरे भारत में कितना है? 74.4। मतलब कहा जाए 100 लोग में 62 लोग पढ़े लिखे हैं। बाकी 38 पर अनपढ़। 38 लोग क्या अनपढ़ है? अब 74 पूरे भारत में, इसमें कितना लोग पढ़े अनपढ़ है? कितना अनपढ़ है? इसमें 26 लोग अनपढ़ अभी भी है। 26 को लोग अनपढ़ है। अब पुरुष साक्षरता कितना है? 71 है। पुरुष साक्षरता 71 है। पुरुष साक्षरता कितना है? 71.2। पूरे भारत बिहार में पुरुष साक्षरता पढ़े लिखे लोग कितना है? 71.2। अब पूरे भारत में कितना है? 82.14। देखो महिला साक्षरता कितना है? 51। बस 51 ही है। मतलब 100 में 51 लोग पढ़े लिखे लड़की लोग है पूरे बिहार में। अब भारत में 65 लोग पढ़े, अरे भारत में बिहार में मतलब 35 अभी भी अनपढ़ है, मतलब है ना, अभी भी अनपढ़ है 35 को लोग है ना। देखो साक्षरता दर की वृद्धि अगर बात करें 2011 के बीच में 17.9% वृद्धि की जाए, 10.9% वृद्धि की जाए। ग्रामीण साक्षरता 59.8, ये 67.8। शहरी साक्षरता में 76.9, 84.1। ठीक है। अनुसूचित जाति का कुल जनसंख्या कितना? 15.72। आज का पूरा भारत का 16.6। मतलब काफी चीज बढ़ती देखा जा रहा है अभी। अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कुल जनसंख्या कितना है? 1.3। इसका 8.6%। ठीक है। पूरे 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग पूरा बात किया जाए, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला 3 जिला कौन है? पश्चिम चंपारण, गया, पूर्वी चंपारण। पश्चिम चंपारण, गया, पूर्वी चंपारण। पश्चिम चंपारण, गया, पश्चिम चंपारण। और सबसे कम क्षेत्रफल वाला 3 जिला शिवहर, अरवल, शेखपुरा। शिवहर, अरवल, शेखपुरा। शिवहर, अरवल, शेखपुरा। शिवहर, अरवल, शेखपुरा। और सबसे बड़ा कौन है? पश्चिमी चंपारण, गया, पूर्वी चंपारण। पश्चिमी चंपारण, गया, पूर्वी चंपारण। सबसे छोटा कौन है? शिवहर, अरवल, शेखपुरा। शिवहर, अरवल, शेखपुरा। ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला कौन है? पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर। पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर। पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन है? शेखपुरा, शिवहर, अरवल। शेखपुरा, शिवहर, अरवल। शेखपुरा, शिवहर, अरवल। शेखपुरा, शिवहर, अरवल। सर्वाधिक जनसंख्या वाला दशकीय वृद्धि वाला 3 है। मधेपुरा, सबसे ज्यादा मधेपुरा में हो रहा है। मधेपुरा, किशनगंज, अररिया, खगड़िया। मधेपुरा, किशनगंज, अररिया, खगड़िया। ये मतलब इतना वृद्धि कर रहा है भाई। 31% मधेपुरा अकेला कर रहा। किशनगंज में 30.44। अब अररिया किशनगंज में कितना तुम्हारा? 30.2। ओ भाई साहब मायने रखता महाराज। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले वृद्धि कौन? अरवल है 18.59। गोपालगंज 19.2। दरभंगा। ठीक है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला 3 जिला। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला 3 जिला। मतलब कहा जाए कि 1000 पुरुष में 1021 लोग महिला है।
मतलब समझ लो भाई, मतलब सबसे ज़्यादा है यहाँ पे। मतलब गोपालगंज, जो गोपालगंज का नाम सुने हो क्या? गोपालगंज, गोपालगंज मतलब 1,000 महिला में 1021, 1021 महिला, 1,000 पुरुष में 1021 महिला गोपालगंज में है। मतलब लड़की की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है गोपालगंज में। उसके बाद सिवान में जनसंख्या ज़्यादा है। उसके बाद सारण में आपका आएगा। मतलब गोपालगंज, सिवान, सारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, ये जनसंख्या ज़्यादा किसका है? लड़कियों की जनसंख्या ज़्यादा। बात क्या सबसे कम लिंगानुपात किसका है? देखो मुंगेर में ना 1,000 में लगभग 876 लड़कियां हैं बस। 1,000 में 876 लड़कियां हैं। कितना? 876। बात करें ऐसे ही मुंगेर में लड़की लोग क्या करते हैं, लड़का लोग को पकड़ पकड़ कर शादी करते हैं। कहाँ? मुंगेर में। वहाँ क्यों जनसंख्या लड़की कम है। जहाँ देखता पढ़े लिखे लोग, लड़का सही है, अनपढ़ नहीं है, ठीक ठाक है, शिक्षा एजुकेशन बहुत अच्छा है, तो वहाँ पे क्या करता है, पकड़ के शादी करवा दिया जाता है। और कितना लोग को होता है, कितना लोग को हुआ है, और हो ही रहा है ऐसा। ठीक है, ये 876 जो ना, 876 देख लो ना, 876, 1,000 में लड़का में 876 लड़की, मतलब लड़की की जनसंख्या कम है। कहाँ? मुंगेर में। फिर मुंगेर के बाद का भागलपुर था। क्या आता है? भागलपुर। फिर खगड़िया। क्या आता है? खगड़िया। सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाला कौन है? किशनगंज। किशनगंज 971 है। कितना? 971। कटिहार, कटिहार गया, कटिहार गया, किशनगंज, कटिहार गया। फिर सबसे कम लिंगानुपात वाला कौन है? वैशाली, वैशाली, पटना, मुजफ्फरपुर। बाल मतलब बच्चा लोग सबसे कम लिंगानुपात करता है 904 में, वैशाली में, फिर पटना, उसके बाद मुजफ्फरपुर। सर्वाधिक जनसंख्या वाला घनत्व 3 जिला, शिवहर, शिवहर। मतलब सर्वाधिक जनसंख्या वाला घनत्व जो ना, मतलब सर्वाधिक जनसंख्या वाला घनत्व, मतलब 1 किलोमीटर के अंदर में लोग जाता है 1880 लोग रहता है। इतना छोटा तुम्हारा शिवहर है। उसको पटना, उसके बाद दरभंगा, शिवहर, पटना, दरभंगा, शिवहर, पटना, दरभंगा, शिवहर, पटना, दरभंगा। ठीक है। सबसे कम जनसंख्या वाले घनत्व 3 जिला। सबसे कम जनसंख्या वाले घनत्व कौन है? कैमूर, कैमूर 488 लोग रहता है 1 किलोमीटर में। 1 किलोमीटर कम रहता है, कौन रहता है? 488 लोग रहता है। कहाँ पे? कैमूर में। बाकी जम्मू आता है भाई, जम्मू भी इतना कम। फिर बांका भी आता है भाई। ओ भाई साहब, मारो मुझे मारो। फिर सर्वाधिक जनसंख्या वाला घनत्व, सर्वाधिक शहरीकरण वाले 3 जिले, सर्वाधिक शहरीकरण वाले 3 जिले। पटना, पटना में 43% लोग शहरी में लोग रहते हैं। मुंगेर, मुंगेर में काफ़ी लोग रहते हैं। फिर भागलपुर, काफ़ी लोग रहते हैं। सबसे कम शहरीकरण वाले कौन है? समस्तीपुर, बांका, समस्तीपुर, बांका, समस्तीपुर, मतलब सबसे कम शहर में लोग रहते हैं सर। सबसे कम शहर में लोग रहते हैं समस्तीपुर, बांका, 3.5% ओनली बस। फिर मधुबनी, आगे मधुबनी, फिर कैमूर, इतना कम लोग रहते हैं भाई रे। सर्वाधिक साक्षरता वाले 3 जिला कौन कौन है? रोहतास 73.4, रोहतास, रोहतास के बाद पटना, पटना के बाद भोजपुर, रोहतास, पटना, भोजपुर, रोहतास, पटना, भोजपुर, रोहतास, पटना, भोजपुर, रोहतास, पटना, भोजपुर। सर्वाधिक साक्षरता वाला कौन है? सर्वाधिक रोहतास, पटना, भोजपुर, रोहतास, पटना, भोजपुर। सबसे कम साक्षरता वाले 3 जिला कौन है? पूर्णिया, पूर्णिया, सीतामढ़ी, कटिहार, पूर्णिया, सीतामढ़ी, कटिहार, पूर्णिया, सीतामढ़ी, कटिहार, पूर्णिया, सीतामढ़ी, कटिहार, पूर्णिया, सीतामढ़ी, कटिहार। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन है? रोहतास 82%। फिर भोजपुर, बक्सर, सर्वाधिक रोहतास, भोजपुर, बक्सर, सर्वाधिक रोहतास, भोजपुर, बक्सर। और सबसे कम पुरुष साक्षरता वाले 3 जिला, सबसे कम पुरुष साक्षरता वाले चिन्ह, पूर्णिया में 59%, पूर्णिया में 59%, कटिहार की सीतामढ़ी, पूर्णिया, कटिहार, सीतामढ़ी, पूर्णिया, कटिहार, सीतामढ़ी, पूर्णिया, कटिहार, सीतामढ़ी। सर्वाधिक साक्षरता वाले 3 जिले, सर्वाधिक सर्वाधिक महिला साक्षरता दर कौन है? महिला सर्वाधिक रोहतास में, रोहतास नंबर 1 पे, मुंगेर भी 2 नंबर पे, तो पटना 3 नंबर पे आता है। महिला के मामले देखो, रोहतास हर चीज़ में आगे भाई। रोहतास, रोहतास तो 63% पढ़े लिखे लोग वहाँ पे। फिर मुंगेर आता है, फिर पटना आता है। सबसे कम महिला साक्षरता वाले जिला कौन है? सहरसा 41%, बस 41%। फिर मधेपुरा, मधेपुरा बाद पूर्णिया, सहरसा 41.7%, बस इतना कम पढ़े लिखे लोग भाई सहरसा में तुम्हारा। फिर मधेपुरा, पूर्णिया, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया। ठीक है, आगे बात करते हैं। सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता दर वाले 3 जिले, मतलब सबसे सर्वाधिक ग्रामीण जो साक्षरता वाले 3 जिले, मतलब गांव में भी मतलब बहुत साक्षरता में आगे है। रोहतास नंबर 1 पे है, औरंगाबाद, भोजपुर, रोहतास, औरंगाबाद, भोजपुर,
रोहतास, औरंगाबाद, भोजपुर, रोहतास, औरंगाबाद, भोजपुर। सबसे कम ग्रामीण साक्षरता वाला कौन है? पूर्णिया। पूर्णिया में बहुत कम लोग साक्षरता करता है शहरी में, ठीक, ग्रामीण में लोग ज़्यादा रहते हैं। मतलब सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता वाले 3 रोहतास, औरंगाबाद, भोजपुर, ठीक है। सबसे कम ग्रामीण साक्षरता वाले 3 राज्य पूर्णिया, कटिहार, सीतामढ़ी, पूर्णिया, कटिहार, सीतामढ़ी, ठीक है। सर्वाधिक शहरी साक्षरता वाले 3 जिले, सर्वाधिक शहरी साक्षरता वाले 3 जिले कौन है? कैमूर। कैमूर में मतलब शहरी साक्षरता वाले मतलब 3 जिले रहते हैं, 82% रहता है। फिर पटना है, फिर मुंगेर है। कैमूर, पटना, मुंगेर, कैमूर, पटना, मुंगेर। फिर सबसे कम शहरी साक्षरता वाले 3 जिला, सबसे कम साक्षरता वाले 3 जिला कौन है? शिवहर। शिवहर क्या नाम है? शिवहर, शेखपुरा, मधुबनी। शिवहर, शेखपुरा, मधुबनी। शिवहर, शेखपुरा, मधुबनी, ठीक है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति को एससी को प्रतिशत वाले 3 जिला, मतलब सबसे कम जो एससी वाला प्रतिशत वाला जिला है ना वो गया 30.39। फिर नवादा, औरंगाबाद, नवादा, औरंगाबाद, जो गया, नवादा, औरंगाबाद, गया, नवादा, औरंगाबाद, गया, नवादा, औरंगाबाद। न्यूनतम एसटी प्रतिशत वाले 3 जिला किशनगंज, अररिया, किशनगंज, कटिहार, भागलपुर। किशनगंज, कटिहार, भागलपुर, किशनगंज, कटिहार, भागलपुर, ठीक, किशनगंज, कटिहार, भागलपुर। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति एसटी वाला पश्चिम चंपारण कितना? 6.35। फिर कटिहार, फिर जम्मू। मतलब सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति एसटी वाले सबसे वाले कौन है? पश्चिम चंपारण, कटिहार, जमुई, ठीक है। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति एसटी वाले 3 जिला खगड़िया 0.4%, खगड़िया 0.4%, समस्तीपुर, औरंगाबाद, खगड़िया, समस्तीपुर, औरंगाबाद, खगड़िया, समस्तीपुर, औरंगाबाद, ठीक है। इतना आपको पता चल गया रहेगा ना। देखो दोस्त, मेरे कहने का अर्थ जो भी चीज़ पढ़ाई कर रहे हो ना, आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, लगन से पढ़ाई कीजिए, मेहनत से पढ़ाई कीजिए, सक्सेसफुल तो मिलेगा। बिहार में गांव की संख्या कितना है? 45,103 है। 45,103 है। गांव की संख्या कितना है? 45,103। और शहरों की संख्या कितना है? 199। शहरों की संख्या 199। गाँव की संख्या 45,000 है, शहरों की संख्या 199 है। देखिए, विधानमंडल क्या नाम है? विधानमंडल द्विसदनात्मक विधानमंडल है। विधानसभा सदस्यों की संख्या कितना है? 243। विधानसभा सदस्यों की संख्या कितना है? 243। विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितना? 75। विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितना है? 75 है। कितना है? 75 है। लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितना है? 40। लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितना है? 40। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितना है? 16। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 16, ठीक है। प्रमुख नगर कौन कौन है? पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, बरौनी, कटिहार, पूर्णिया, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, छपरा, सीवान, गोपालगंज। कौन कौन है प्रमुख शहर? पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, बरौनी, कटिहार, पूर्णिया, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, छपरा, सीवान, गोपालगंज, ये प्रमुख शहर माना जाता है, ठीक है। बिहार का प्रमुख शहर। राज्य के पशु कौन है? बैल। राज्य के पशु बैल। राज्य के पशु क्या है? घरेलू गौरैया। राज्य के वृक्ष कौन है? पीपल। राज्य के वृक्ष पीपल। राज्य के पुष्प क्या? गेंदा फूल, ठीक है। अब चलता है एग्रीकल्चर का। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ 85% जनसंख्या कृषि पर ही निर्भर करता है। बिहार का लगभग 85% क्या है? लगभग कृषि पर निर्भर करता है। किस पे? कृषि पर ही निर्भर करता है। यहाँ का लगभग 80% से अधिक कृषि योग्य भूमि का खदान पैदा करता है। 80% से ज़्यादा मतलब कृषि योग्य भूमि प्रदान करता है, ठीक है। यहाँ का प्रमुख फसल देखियो, प्रमुख फसल जो माना जाता है, प्रमुख फसल गेहूँ, चावल, मक्का, दलहन, गन्ना, तिलहन, तंबाकू, जूट, आलू। कौन कौन है? गेहूँ, चावल, मक्का, दलहन, गन्ना, तिलहन, तंबाकू, जूट, आलू, ये सब हमारे बिहार का प्रमुख फसल का उपज होता है, ठीक है। देखिए, रबी फसल में कौन कौन आता है? रबी फसल जड़े ऋतु की फसल होता है, जैसे बुआई जाती है कब? अक्टूबर नवंबर में बुआई जाती है, ठीक है। क्या से? गेहूँ, जौ, सरसों, मटर, चना, आलू। 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 गेहूँ, जौ, सरसों, मटर, चना, आलू, ठीक है। ये तुम्हारा रबी फसल है, ठीक। अब खरीफ फसल की बात किया जाए, वर्षा ऋतु का फसल बुआई जाती है कब? जून जुलाई में बुआई जाती है, ठीक है। जैसे फसल कौन है? धान, गन्ना, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर। धान, गन्ना, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर, ये सब खरीफ फसल। कौन कौन है? धान, गन्ना, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर। धान, गन्ना, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर। धान, गन्ना, ज्वार, बाजरा और मक्का, अरहर। धान, गन्ना,
धान, गन्ना, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर, क्या है ये? सब खरीफ फसल है। ठीक है, अब चलते हैं जायद फसल। कौन है? जायद फसल। गर्मी की फसल बुआई जाते समय मई जून में बुआई जाती है। फिर फसल की क्या है? मकई, ज्वार, जूट। मकई, ज्वार, जूट। मकई, ज्वार, जूट क्या है? सब क्या है? जायद फसल। कौन है फसल? जायद फसल है। बात किया जाए चावल। चावल कहाँ का सबसे ज़्यादा होता है? पूर्णिया, मुंगेर, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना। पूर्णिया, मुंगेर, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, ये सब क्या है? गया चावल के लिए बहुत प्रसिद्ध माना जाता है। किसको? पूर्णिया हो गया, मुंगेर हो गया, गया हो गया, भागलपुर हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया और पटना हो गया। फिर गेहूं के क्षेत्र में देखिए, गेहूं के क्षेत्र में गया, मुजफ्फरपुर, सारण। गया, मुजफ्फरपुर, सारण। मुंगेर, चंपारण, सहरसा, पूर्णिया। गया, मुजफ्फरपुर, सारण, मुंगेर, चंपारण, सहरसा, पूर्णिया। ठीक है, अब चलते हैं मक्का। भोजपुर, सहरसा, सारण। भोजपुर, सहरसा, सारण, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और पटना। भोजपुर, सहरसा, सारण, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, भोजपुर। ठीक है, बात करते हैं ज्वार का। मुंगेर, भोजपुर, चंपारण। मुंगेर, भोजपुर, चंपारण। ज्वार का मुंगेर, भोजपुर, मुंगेर, भोजपुर, चंपारण। मुंगेर, भोजपुर, मुंगेर, भोजपुर, चंपारण। ठीक है, बात करते हैं बाजरा। बाजरा मुंगेर, पटना, भोजपुर, गया। मुंगेर, पटना, भोजपुर, गया। मुंगेर, पटना, भोजपुर, गया, सब बाजरा। चलते रागी। रागी क्या है? रागी सारण, गया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर। सारण, गया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर। सारण, गया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर। ठीक है, अब चलते हैं जौ के लिए। चंपारण, दरभंगा, पूर्णिया, मुंगेर, सहरसा, सारण, मुजफ्फरपुर, गया और भागलपुर। चंपारण, दरभंगा, मुंगेर, पूर्णिया, सहरसा, सहरसा। जौ के लिए चंपारण, दरभंगा, मुजफ्फर, पूर्णिया, मुंगेर, सहरसा, सारण, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर। ठीक है, अब गन्ना के लिए। गन्ना के लिए कौन कौन फेमस है? मुजफ्फरपुर, चंपारण, सारण, पूर्णिया, भागलपुर, भोजपुर, दरभंगा। मुजफ्फरपुर, चंपारण, सारण, पूर्णिया, भागलपुर, भोजपुर, दरभंगा। ठीक है, ये गन्ना के लिए बहुत फेमस है। अब चना के लिए। चना के लिए कौन है? गया, भागलपुर, पटना, भोजपुर, मुंगेर। गया, भागलपुर, पटना, भोजपुर, मुंगेर। ठीक है, जूट के लिए सहरसा, पूर्णिया, दरभंगा। सहरसा, पूर्णिया, दरभंगा, कटिहार, मुजफ्फरपुर। जूट के लिए सहरसा, पूर्णिया, दरभंगा, कटिहार, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर। देखिए प्रमुख बांध कौन कौन है? चंदन जलाशय। चंदन जलाशय का स्थापना 1968 में चंदन नदी के किनारे बांका डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, बधुआ। बधुआ जलाशय कहाँ पे? बधुआ जलाशय 1965 में बना था। कहाँ पे? बधुआ, ये बांका में है। चंदन जलाशय कहाँ पे? चंदन जलाशय कहाँ पे है? 1968 में स्थापना किया था। और बधुआ जलाशय का स्थापना 1965 में किया था। तो ये चंदन नदी किनारे, बधुआ नदी किनारे है। ये दोनों क्या है? बांका डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ठीक है, पटना विश्वविद्यालय का स्थापना। देखिए विश्वविद्यालय जो पूरा बिहार में है ना, कौन कौन विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थापना कब किया गया था, कब कहाँ है, वो चीज थोड़ा जानते हैं। देखिए पटना विश्वविद्यालय स्थापना कब किया था? क्वेश्चन पूछता है 1917 में। कब किया था? 1917 में। पटना विश्वविद्यालय का स्थापना कब किया था? 1917 में। फिर B.R. अम्बेडकर विश्वविद्यालय, बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर, कब क्या स्थापना किया था? 1952 में। भीमराव अम्बेडकर क्या जो किया था मुजफ्फरपुर में 1952 में किया था। फिर चलते तिलका मांझी विश्वविद्यालय कहाँ? भागलपुर। तिलका मांझी विश्वविद्यालय कहाँ पे? भागलपुर, 1960 में। तिलका मांझी विश्वविद्यालय कहाँ पे? भागलपुर, 1960 में किया था। ठीक है, कामेश्वर सिंह सांस्कृतिक विश्वविद्यालय, दरभंगा। कामेश्वर सिंह सांस्कृतिक विश्वविद्यालय कहाँ पे? दरभंगा में। कहाँ पे? दरभंगा में। कब? 1961 में। कब? 1961 में। फिर मगध विश्वविद्यालय 1962 में। मगध का विश्वविद्यालय बोध गया। मगध विश्वविद्यालय बोध गया 1962 में। ठीक है, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय कहाँ पे? दरभंगा। कहाँ पे? दरभंगा, 1972 में। कहाँ पे? 1972 में। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय कहाँ पे? दरभंगा में, 1972 में स्थापित किया था। वीर कुंवर सिंह नारायण विश्वविद्यालय कहाँ पे? वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय कहाँ पे? आरा में। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय कहाँ पे? आरा में, 1994। कब? 1994। कब? 1994। जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय कहाँ पे? छपरा। जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय कहाँ पे? छपरा, 1990 में। 1990 में। B.N. मंडल विश्वविद्यालय कहाँ पे? मधेपुरा। B.N. मंडल विश्वविद्यालय कहाँ पे? मधेपुरा, 1992 में। ठीक है, मौलाना मजरुल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय कहाँ पे? मौलाना मजरुल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय पटना में, 1998 में स्थापित किया था। कब किया था? 1998 में। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर पूसा में, 1970 में। इंदिरा गांधी खुला विश्वविद्यालय
पटना में, कहाँ पे, पटना में। इसका 1991 में कब किया था, 1991 में किया था, ठीक है। नालंदा खुला विश्वविद्यालय, नालंदा खुला विश्वविद्यालय बिहार शरीफ, कहाँ पे, बिहार शरीफ, 1987 में, कब, 1987 में। चाणक्य राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय कहाँ पे, 2005 में, कब, 2005 में। बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी नवस्थापित है, बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी, कहाँ में, मोतिहारी में। नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय नालंदा में, नालंदा विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का है नालंदा में, ठीक है। चिकित्सा महाविद्यालय, पटना मेडिकल कॉलेज पटना, पटना मेडिकल कॉलेज पटना 1925 में, पटना मेडिकल कॉलेज 1925 पटना में। मेडिकल कॉलेज दरभंगा, मेडिकल कॉलेज दरभंगा 1946 में, मेडिकल कॉलेज दरभंगा 1946 में। एन मगध मेडिकल कॉलेज, एन मगध मेडिकल कॉलेज कहाँ पे, गया में, कहाँ, 1969 में। नालंदा मेडिकल कॉलेज कंकड़बाग, नालंदा मेडिकल कॉलेज कंकड़बाग, नालंदा मेडिकल कॉलेज कंकड़बाग 1970 में, कब, 1970 में। AK मेडिकल कॉलेज, AK मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरपुर 1970 में, AK मेडिकल कॉलेज कहाँ पे, 1970 में, मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरपुर में। भागलपुर मेडिकल कॉलेज भागलपुर 1971 में, जवाहरलाल नेहरू का मेडिकल कॉलेज था। देखिए उच्च चिकित्सक में जैसे पटना डेंटल कॉलेज, जैसे बुद्धा डेंटल कॉलेज कंकड़बाग है, ऐसा पटना में ही है। अब आगे बात किया जाए जैसे प्रमुख इंजीनियर महाविद्यालय, प्रमुख इंजीनियर महाविद्यालय जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT पटना, कहाँ पे, पटना। बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियर पटना, बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियर पटना। मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी कहाँ पे, मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ पे, मुजफ्फरपुर में। भागलपुर इंजीनियर कॉलेज, भागलपुर इंजीनियर कॉलेज कहाँ, भागलपुर में। भागलपुर इंजीनियर कॉलेज कहाँ, भागलपुर में। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ पे, मुजफ्फरपुर। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ पे, मुजफ्फरपुर में। फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियर, फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियर कहाँ पे, पूसा। फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियर कहाँ पे, पूसा, कहाँ पे, समस्तीपुर में, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कृषि महाविद्यालय, कृषि महाविद्यालय बिहार कृषि महाविद्यालय कहाँ, भागलपुर, बिहार कृषि महाविद्यालय कहाँ पे, भागलपुर। तिरहुत कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, तिरहुत कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर कहाँ पे, भागलपुर, ठीक है। आगे बात करते हैं आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय, कौन सा, आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय, आयुर्वेदिक कॉलेज कहाँ पे, पटना, आयुर्वेदिक कॉलेज पटना। तिबिया कॉलेज कहाँ, पटना, तिबिया कॉलेज कहाँ, पटना। औष्टांग आयुर्वेदिक कॉलेज कहाँ, भागलपुर, औष्टांग आयुर्वेदिक कॉलेज कहाँ, भागलपुर। शिव कुमारी आयुर्वेदिक कॉलेज कहाँ, बेगूसराय, शिव कुमारी आयुर्वेदिक कॉलेज कहाँ, बेगूसराय। महारानी रामेश्वर महाविद्यालय, महारानी रामेश्वरी महाविद्यालय कहाँ है, महाविद्यालय दरभंगा, कहाँ पे, दरभंगा में। चलिए बात करते आगे विधि महाविद्यालय, TNB लॉ कॉलेज, लो कॉलेज कहाँ, भागलपुर, TNB लॉ कॉलेज कहाँ पे, भागलपुर। MKJ लॉ कॉलेज, लॉ कॉलेज कहाँ, मुजफ्फरपुर, MKJ लॉ कॉलेज कहाँ, मुजफ्फरपुर। MM कॉलेज कहाँ पे, गया में, MM कॉलेज कहाँ, गया। पटना लॉ कॉलेज महेंद्र घाट पटना, पटना लॉ कॉलेज महेंद्र घाट पटना। महाराजा कॉलेज कहाँ है, महाराजा कॉलेज आरा भोजपुर में, महाराजा कॉलेज कहाँ पे, आरा भोजपुर में। लॉ कॉलेज समस्तीपुर, लॉ कॉलेज कहाँ पे, समस्तीपुर। विदे लॉ कॉलेज कहाँ, मधुबनी, विदे लॉ कॉलेज कहाँ पे, मधुबनी। शिवानंदन मंडल लॉ कॉलेज, शिवानंदन मंडल लॉ कॉलेज कहाँ, मधेपुरा, कहाँ पे, मधेपुरा। MS कॉलेज मोतिहारी, MS कॉलेज कहाँ, मोतिहारी, MS कॉलेज कहाँ पे, मोतिहारी, MS कॉलेज कहाँ पे, मोतिहारी, ठीक है। पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय बात करते हैं। फैकल्टी ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल, फैकल्टी ऑफ वेटनरी साइंस एंड मेडिकल हस्बेंड्री कहाँ पे, समस्तीपुर। पटना वेटनरी कॉलेज पटना में, पटना वेटनरी कॉलेज पटना में। ललित कला महाविद्यालय। फैकल्टी ऑफ फाइन ऑटर्स एंड क्राफ्ट भागलपुर विश्वविद्यालय, कहाँ पे, भागलपुर। नृत्य संगीत शिल्प डिप्लोमा वगैरह सब किया जाता है। फैकल्टी ऑफ फाइन ऑटर्स ऑफ एंड मतलब क्राफ्ट वगैरह भागलपुर में विश्वविद्यालय, ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट पटना, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट पटना, पटना विश्वविद्यालय फाइन आर्ट्स डिप्लोमा वगैरह करता है, ठीक है। अगर बात किया जाए प्रमुख प्रयोगशाला तथा अनुसंधान केंद्र, ठीक है। TB डेमोन्स्ट्रेशन
एंड ट्रेनिंग सेंटर का पटना में, टीबी डिमोन्स्ट्रेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर का पटना में, बिहार शोध संस्थान का पटना में, राजेंद्र मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ कहाँ, आगम कुआं, राजेंद्र मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ आगम कुआं, कहाँ पे, आगम कुआं। शिक्षा के केंद्र विशेष वर्ग के हेतु जिसे नेत्रहीन विद्यालय कदम कुआं पटना, नेत्रहीन विद्यालय कहाँ पे, कदम कुआं विद्यालय, बालिका विद्यालय लखीसराय, बालिका विद्यालय कहाँ पे, लखीसराय, ठीक है। भारतीय नृत्य कला मंदिर, भारतीय नृत्य कला मंदिर कहाँ पे, पटना, भारतीय नृत्य कला मंदिर कहाँ, पटना। बिहार राष्ट्रीय भाषा परिषद, कहाँ, पटना। चित्र और मूर्ति कला विद्यालय कहाँ, पटना, ठीक है। एएन सिन्हा समाज अध्ययन संस्थान कहाँ, पटना में। प्राकृतिक जैन शास्त्र अहिंसा संस्थान कहाँ पे है, ये वैशाली में। प्राकृतिक जैन शास्त्र और अहिंसा संस्थान कहाँ पे, वैशाली में, ठीक है। मदरसा इस्लामिक समशुल्क हृदय पटना में, कहाँ पे, मदरसा इस्लामिक समशुल्क कहाँ, पटना में। ललित नारायण मिश्र इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिकल ग्रोथ एंड सोशल चेंजेज बेली रोड कहाँ, पटना। ललित नारायण मिश्र इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ सोशल चेंजेज बेली रोड कहाँ पे, पटना में, कहाँ पे, पटना में। जेबीएस फायर सेफ्टी एकेडमी एसके पुरी कहाँ, पटना। मुख बधिर विद्यालय पटना में, ठीक है। अब आगे बात करते हैं बिहार का प्रमुख समाचार पत्र, जैसे हिंदी का सप्तवर्षीय 1880 में लाया था, पटना में था। प्रदीप 1979 में लाया था, पटना में। पाटलिपुत्र टाइम्स 1985 में लाया था, पटना में। नवभारत टाइम्स 1985 में, नवभारत टाइम कब लाया था, 1985 में, कब लाया था, नवभारत 1985। हिंदुस्तान पटना 1986 में, हिंदुस्तान पटना जो बोलता है ना, 1986 में आया था। आज का पटना 1979 में, आज का पटना 1979। दैनिक जागरण पटना। आर्यभट्ट पटना 1941 में स्थापना किया था। अमृत वर्षा पटना। देखिए अंग्रेजी में बात किया जाए सर्चलाइट, ठीक है। तो अंग्रेजी में बात अगर किया जाए, जो 1918 में सर्चलाइट किया था, 1918 में सर्चलाइट पटना में किया था। हिंदुस्तान टाइम्स पटना स्थापना 1986 में किया था। हिंदुस्तान टाइम्स जो है ना, पटना जो किया था स्थापना 1986 में किया था। टाइम्स ऑफ इंडिया 1986 में स्थापना किया था। टाइम्स ऑफ इंडिया 1986 में। इंडियन नेशनल कहाँ पे, पटना। इंडियन नेशनल कहाँ है, पटना में। उर्दू दैनिक का स्थापना 1989 में पटना में किया था। उर्दू दैनिक का स्थापना 1989 में पटना में किया था, ठीक है। सादा ए आम 1942 में पटना में। सादा ए आम 1942 में पटना में। इत्तेहाद ए वतन 1946 में, ठीक है। देखिए भाषा की अगर बात किया जाए, भाषा कौन कौन सा भाषा बोलता है, भोजपुर, बक्सर, चंपारण, सारण, सिवान, जिससे जो बोलता है ना भोजपुर में भाषा बोले जाने वाला भोसले, देखिए कौन कौन है, भोजपुर, बक्सर, चंपारण, सारण, सिवान, गोपालगंज, बक्सर, मैसूर, कैमूर, ठीक है, रोहतास, कैमूर, ठीक है। भोजपुर, बक्सर, चंपारण, सारण, सिवान, सीतामढ़ी, गोपालगंज, रोहतास, कैमूर, ठीक है। ये तुम्हारा भोजपुरी बोलते हैं। मगही की बात करते हैं, पटना, गया, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद, नालंदा, शेखपुरा, ये सब क्या है, मगही के क्षेत्र है। पटना, गया, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद, नालंदा, शेखपुरा, ये सब क्या है, सब मगही के क्षेत्र है। मैथिली की बात किया जाए, दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, सुपौल, ये सब मैथिली बोली जाने वाली भाषा चर्चित है। भाषा भी बहुत प्रचलित आता है ना। अंगिका जो भाषा तो मैथिली का एक रूप है। अंगिका भागल, मुंगेर, बांका, लखीसराय, मुंगेर, जमुई, भागलपुर, मुंगेर, बांका, लखीसराय, जमुई, ये सब अंगिका का भाषा एक माना जाता है। बज्जिका मैथिली भाषा में बोला जाता है। समस्तीपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, बज्जिका जो भाषा है, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, ये सब बज्जिका का भाषा बोला जाता है, ठीक है। सूर्यपुरी बांग्ला, असमी, नेपाली, मैथिली सम्मिलित बनी भाषा है, जो किशनगंज जिले में ढांडागंज प्रखंड वही बोलती है। कौन सा, बांग्ला बोलती है, असमी बोलती है, मैथिली बोलती है, न जाने कितना तरह का भाषा मतलब हमारे बिहार में पूरा अवेलेबल पढ़ा जाता है। देखिए प्रमुख झरने एवं जलकुंड, ठीक है। सप्तधारा, ब्रह्मकुंड, सूर्यकुंड, मानक कुंड, मखदूम कुंड, सब राजगीर में स्थित है। कौन कौन, सप्तधारा कौन, ब्रह्मकुंड, सूर्यकुंड, मानक कुंड,
मखदुम कुंड सब राजगीर में है, सब क्या है, सब राजगीर में है, ठीक है। कौन कौन, बराह कुंड, सूर्य कुंड, मानक कुंड, मखदुम कुंड सब राजगीर में स्थित है। अब अगर बात की जाए गोमुख कुंड, लक्ष्मण कुंड, सीता कुंड, रामेश्वर कुंड, ऋषि कुंड, भीम बांध, रिंगा रिंगा ऋषि, भरारी, जन्म कुंडी, पंचतर कुंड सब मुंगेर जिला में। क्या क्या कितना कुंड है, गोमुख कुंड, लक्ष्मण कुंड, सीता कुंड, रामेश्वर कुंड, ऋषि कुंड, रिंगा ऋषि कुंड, भरारी कुंड, जन्म कुंडी, जन्म कुंड, पंचतर कुंड सब मुंगेर जिला में स्थित है। बिहार में जलप्रपात रोहतास और गया में, नवादा। बिहार में जलप्रपात कहाँ पे, रोहतास, गया, नवादा। रोहतास, गया, नवादा। जलप्रपात कहाँ है, रोहतास, गया, नवादा। बिहार का प्रमुख जलप्रपात काकोलत, नवादा में है। बिहार का प्रमुख जलप्रपात कौन है, काकोलत, काकोलत नवादा में। कहाँ पे, नवादा में। देखिए बात अगर किया जाए, अब आगे चलते हैं कि कुछ अगर जिक्र किया जाए सबसे पहले नदियों में निर्मित सड़क व रेल, ठीक है। महात्मा गांधी सेतु पुल जो गंगा नदी को बना हुआ, पटना सड़क मार्ग, राजेंद्र पुल, गंगा नदी को मोकामा रेल सड़क मार्ग, राजेंद्र पुल, गंगा नदी को मोकामा रेल सड़क मार्ग बोलता है। सोनपुर को सोनपुर डेयरी बांध जो रेल का सड़क मार्ग होता है, रेल का सड़क मार्ग सोन में। अब्दुल बारी पुल सोन नदी, कोइलबर रेल सड़क मार्ग है। फिर चलते हैं बघा छितोनी पुल, गंडक नदी बघा को रेल का सड़क मार्ग बोला जाता था। देखिए पर्यटक स्थल कौन कौन सा है वो चीज़ थोड़ा जान लेते हैं आज। बात अगर किया जाए पटना में हरमंदिर साहिब विशाल गुरुद्वारा, गोलघर विशाल अन्नगर, खुदाबख्श खां का पुस्तक, अरबी व फारसी बहुमूल्य पुस्तक का संग्रहालय। शहीद स्मारक कौन है, तिरंगा झंडा फहराने वाले 7 शहीदों का स्मारक नाम है। शहीद स्मारक, तिरंगा झंडा फहराने के लिए ना 7 शहीदों का समझी है, ठीक है। बात किया जाए जलान का किला संग्रहालय। पदारी का हवेली प्राचीन रोमन कैथोलिक चर्च। पटना संग्रहालय मुगल राजदूत वास्तुकला का समर्पित, ठीक है। सदाकत आश्रम भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निवास करते थे। सदाकत आश्रम में क्या है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निवास करते थे। सेफ खां का मस्जिद जहांगीर का पुत्र शाहजहां द्वारा स्थापित किया था। सेफ खां का मस्जिद जहांगीर का पुत्र शाहजहां द्वारा बनावित किया था। सोनपुर का विश्व का सबसे बड़ा मेला पशु मेला लगता था। विश्व का सबसे बड़ा मेला लगता है। मुंगेर अंग साम्राज्य का केंद्र है, जो हिंदू मंदिर, बरारी गुफा, बहलगांव का मंदिर या मंदिर पहाड़ी। कौन कौन है, अंग साम्राज्य का केंद्र, हिंदू मंदिर, बरारी गुफा, पहलगांव का मंदिर या मंदिर गुफा, ठीक है। बात कीजिए गया क्या हिंदू धर्मस्थल या विष्णुपद मंदिर है। हिंदू धर्मस्थल या विष्णुपद मंदिर है, ठीक है। बोध गया गौतम बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति हुआ और बोधि वृक्ष से मिला था। वैशाली भगवान महावीर मंदिर का जो जन्म स्थान हुआ था, लिच्छवी को गणराज बनाया था। भगवान महावीर का जो जन्म हुआ था, लिच्छवी का गणराज हुआ था। नालंदा प्राचीन बौद्ध का विश्वविद्यालय के खंडर है, ठीक है। राजगीर गर्म जल स्रोत हिंदू जैन और बौद्ध तीर्थस्थल है। हिंदू जैन और बौद्ध तीनों का क्या है, तीर्थस्थल। कौन, राजगीर, ठीक है। बात किया जाए पावापुरी, जैन धर्म का प्रवर्तक महावीर का निर्माण स्थल है। जैन धर्म का प्रवर्तक महाराजा का महावीर जी के निर्माण स्थल हुआ था। मनेर सूफी संत पीर हजरत मखदूम योहिया मनेरी का दरगाह था, ठीक है। बिहार शरीफ मुस्लिम संत पीर मखदूम शाह सफरुद्दीन का मकबरा, ठीक है। सासाराम सहसा सूर्य का
किला, सासाराम शेषासुरी का किला कहाँ पे, सासाराम में। बरौनी तेल शोधक कारखाना साला रेलवे जंक्शन है, ठीक है। वाल्मीकि नगर गंडक बोध परियोजना समीप स्थित नबीब नगर का पश्चिम चंपारण में, ठीक है। भागलपुर में क्या है, भागलपुर में ऐतिहासिक नगर, बरारी गुफा और अजगबीनाथ शिव मंदिर है, ठीक है। पूर्णिया में क्या, पूरन देवी मंदिर है, पूरन देवी मंदिर के नाम से पूर्णिया पड़ा हुआ। भगवान नरसिंह अवतार स्तंभ लिया था। महर्षि में ही जन्म का स्थान हुआ। बनममुखी सहरसा तारापीठ महर्षि, ठीक है। देखिए महान पुरुष एवं उनका जन्म स्थान कहाँ हुआ था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जीरादाई कहाँ पे, सारण में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जीरादाई कहाँ पे, सारण में। वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर भोजपुर। जयप्रकाश नारायण सीता बदियारा छपरा में। श्री कृष्ण बिहार केसरी बोलते थे इसको। भोर कहाँ है, मुंगेर, बिहार का सबसे पहले मुख्यमंत्री हुआ करता था। मंडन मिश्र महेशी सहरसा। महाकवि विद्यापीठ बिस्पी कहाँ, दरभंगा। महावीर स्वामी कुंडग्राम वैशाली। कौटिल्य कहाँ है, पाटलिपुत्र। चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ पे, पाटलिपुत्रम। शेषासुरी कहाँ, सासाराम। रामधारी सिंह दिनकर कहाँ पे, बेगूसराय। सिमरिया बेगूसराय। रामधारी सिंह दिनकर कहाँ का, सिमरिया बेगूसराय। अश्वघोष कहाँ, पाटलिग्राम। गुरु गोविंद सिंह पटना। जानकी वल्लभ शास्त्री कहाँ, मेरारा कहाँ के, गया का है। फणीश्वर नाथ रेणु कहाँ का, अरोही हिंगना अररिया। मोहनलाल महतो बीओई गया, ठीक है। राजा राधिकरमण्य प्रसाद सिंह कहाँ पे, सोजपुरा, ठीक है। बात है शिव पूजन सहाय उनकास कहाँ है, भोजपुर में। कहाँ पे, भोजपुर। अगर बात किया जाए विभिन्न घासों का संबंध चर्चित स्थान, ठीक है। बौद्ध गया के लिए बुद्ध ज्ञान के मिला था। राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के लिए माना था। जैन धर्म पावापुरी, पारसनाथ, वैशाली, चंपापुरी। जैन धर्म पावापुरी, पारसनाथ, वैशाली, चंपापुरी। सिख धर्म पटना स्थित हरमिंदर साहिब का जन्म हुआ था, ठीक है। हिंदू धर्म के लिए क्या है, गया पिंडदान। राजगीर में क्या है, बासुकीनाथ। जानकी धाम। वाल्मीकि नगर और अजगबीनाथ हिंदू धर्म के लिए प्रसिद्ध जगह माना जाता है। कहाँ पे, गया में पिंडदान करना। राजगीर में बासुकीनाथ है। जानकी धाम है। फिर वाल्मीकि नगर है। फिर अजगबीनाथ, ठीक है। अब आगे बात अगर करते हैं कुछ विभूतियों का चर्चित नाम, देखिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का देशरत्न, अजातशत्रु और राष्ट्रपति थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन, देशरत्न, अजातशत्रु और राष्ट्रपति थे। जयप्रकाश नारायण लोकनायक जेपी थे। लोकनायक जेपी। श्री कृष्ण सिंह बिहारी केसरी। श्री कृष्ण सिंह कौन थे, बिहार के केसरी बोला जाता था। श्री अनुग्रह नारायण कौन था, बिहार विभूति एवं बड़ा साहिबा। जगजीवन राम बाबूजी। नागार्जुन वैद्यनाथ मिश्र बाबा। रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्रकवि। कुंवर सिंह बाबू। विद्यापीठ मैथिली कोकिला।